हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने देखा था एटम। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आयंस का फॉर्मेशन देखा था, एटम टू आयंस। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। एटम कंपोज होता है, मीन्स एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यानी एटम भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट स्मॉल e नेगेटिव चार्ज कैरी। प्रोटॉन p पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन सिंबल n न्यूट्रल सुपरस्क्रिप्ट 0। यानी एटम में भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कॉन्सेप्ट की स्टडी करते समय हमने देखा था एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होती है, उतनी ही संख्या प्रोटॉन्स की होती है। अब क्वेश्चंस अराइज होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से कंपोज हुआ है। जैसे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल नाम दिया है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज आर सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एनी एटम ऑफ द एलिमेंट। Electrons carry negative charge, protons carry positive charge and neutron carries a neutral charge. किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे हुआ होगा? यानी जब एटम का स्ट्रक्चर्स बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन कहाँ होगी, प्रोटॉन की लोकेशन कहाँ होगी? सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल सजेस्ट हुआ या सजेस्ट किया गया इज कॉल्ड थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। इन 1897 the English scientist J.J. Thomson provided the first hint that an atom is made of even small particle। यानी जे थॉमसन ने पहली बार ये कहा था कि एटम भी स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना होता है। और उसने इसको नाम दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। एटम इज अ स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? एटम स्फेरिकल होता है एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में धसे रहते हैं। यानी जैसे आपने वाटरमेलन देखा है ना, तरबूज, वाटरमेलन में क्या होता है? एक सीड उस के जो वाटरमेलन होता है उसमें उसके धसे रहते हैं। या जो केक देखते हैं आप, केक में आप देखते हैं कि केक में कुछ चीज़ों को वो अंदर लगा देते हैं ना। तो वैसे ही आपका एटम पॉजिटिव स्फीयर है। एटम इज अ पॉजिटिव स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट। इलेक्ट्रॉन्स में क्या है? धसे हुए हैं। एंड थॉमसन इज सजेस्ट दैट number of electrons always equal to
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसने ये भी सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होती है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की होती है, और एटम ऑलवेज न्यूट्रल। इट इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ कैसे रह सकते हैं, इतने पास पास। सेकंड, जब पास पास इलेक्ट्रॉन्स है तो उनमें रिपल्जन होगा, तो ये प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आगे और कॉन्सेप्ट आए होंगे, तो थॉमसन के मॉडल को फिर से देखते हैं। ही प्रपोज अ मॉडल ऑफ द एटम दैट इज समटाइम इज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। एटम वर मेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। उसने कहा एटम कैसा है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। एंड इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स में क्या धसे हुए हैं। एटम were made from a positive charge sphere with negative charge electron embedded in it, like raisin in a pudding. The negative and positive charge are equal in magnitude, so the atom is whole is electrically neutral or electrically stable. यानी थॉमसन का जो अचीवमेंट है वह केवल इतना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू number of protons and atom always neutral in a nature। ये आपका मॉडल हो गया। पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स पे इम्बेडेड है। देखिए वाटरमेलन जैसा हो गया, जैसे आपका ये मान लेते हैं वो मटेरियल जिसको हम लोग खाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है जैसे सीड जैसे है ना, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होते हैं, जैसे सीड इसमें इम्बेडेड होते हैं, धसे रहते हैं, वैसे यहाँ पर कौन धसे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है ना, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। आपका पूरा एटम कैसा होगा, एटम ऑलवेज इज अ न्यूट्रल। इसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। अब आते हैं नेक्स्ट, एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था। उस थॉमसन ने कहा कि पॉजिटिव स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, लेकिन किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन इतने पास पास कैसे रह सकते हैं, है ना। बस उसका अचीवमेंट क्या था, एटम होल इज अ न्यूट्रल इन नेचर। इसके बाद रदरफोर्ड आए, उसने थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, एक न्यू मॉडल को प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसने रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया या उसको किस प्रकार से डिस्कवर किया। क्या होता है बेटा, एक होते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं कि उनसे कुछ रेज निकलती हैं जिनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेज। थ्री टाइप होती हैं, अल्फा रे, सेकंड बीटा एंड थर्ड इज अ गामा। अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से कंपोज होती है। किससे कंपोज होती है, अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से कंपोज होती है, वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बीटा रेज बीटा पार्टिकल से कंपोज होती है, और बीटा पार्टिकल कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। गामा रेज क्या है, गामा ओनली इनर्जेटिक पार्टिकल्स है, यानी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली कुछ रेडिएशंस को इमिटेट करते हैं, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो स्पॉन्टेनियसली कुछ रेडिएशंस को इमिटेट करते हैं, स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस इमिटेट करते हैं, उन सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। और जो रेज निकलती हैं, रेडिएशंस निकलती हैं, उनको रेडियो एक्टिव
रेडिएशंस कहते हैं। 3 टाइप होती है, अल्फा रेडिएशंस, अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल से बनी होती हैं, पॉजिटिव होती है। बीटा रेज बीटा पार्टिकल से बनी होती है, नेगेटिव चार्ज होती है। अल्फा कौन सी होती है? पॉजिटिव रेज होती है। बीटा नेगेटिव रेज होती है। गामा न्यूट्रल रेज होती है। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था? उसने एक्सपेरिमेंट एक करने के लिए एक लेड कैविटी को लिया, उसमें एक सब्सटेंस को लिया, रेडियम। रेडियम कैसा होता है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो उसने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को लिया। उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कुछ रेज निकलेंगी, डेफिनेटली निकलेंगी। वो अल्फा हो सकती है, बीटा हो सकती है, गामा हो सकती है। लेकिन जिस रेज को हमने चॉइस किया वो रेज कौन सी है? अल्फा रे है। अल्फा रे कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव है। ठीक है। एक स्लिट होती है, स्लिट में एक छोटा सा एपर्चर होता है जिससे कुछ सेलेक्टेड रेडिएशंस को निकलने देंगे। तो ये रेडिएशंस निकलने के लिए स्लिट है। ये रेडिएशंस ऐसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। फिर यहाँ पर एक फाइल में से पतली सी चादर है, किसकी है? थिन फाइल ऑफ गोल्ड की है। यानी गोल्ड है तो इसका मीन्स क्या निकलेगा बेटा? कि गोल्ड एलिमेंट किससे बना होगा? गोल्ड एटम से बना होगा। गोल्ड का सिंबल याद आया ना, क्या होता है? शाबाश, कैपिटल ए, पहला लेटर कैपिटल, एंड सेकंड ऑलवेज स्मॉल ए यू। अब आपका जो गोल्ड फाइल है वो गोल्ड एटम से बनी है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से उसका एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर उसने कोटिंग की है। किसकी कोटिंग की है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। इस पर क्या होता है, जब भी कोई एनर्जेटिक रेज टकराती है तो फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं, जिसको सेंटिलेशन कहते हैं, मीन्स एक चमक उत्पन्न होती है। तो अब उसने क्या किया कि भाई अरेंजमेंट कर लिया और अल्फा रेडिएशंस को, अल्फा रेज को यहाँ से ट्रेवल कराया। स्लिट से होकर रेज ट्रेवल की। ट्रेवल करने पर उसने क्या देखा? मैक्सिमम रेज क्या हो रही है बेटा? स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इसका मीन्स है बीच में कोई उन रेज को रोकने वाला नहीं है। पूरी की पूरी रेज क्या होगी? सीधी निकलेगी। ऐसा लगता है खाली रोड है, पूरी रेज ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट डायरेक्शन में। फिर क्या उसने देखा? उसमें से करीब कुछ रेज ऐसी थी जो अपने मार्ग से डायवर्शन शो करती है। देखो ये डायवर्शन हो गया, अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित हो गई है, ठीक है ना। कुछ क्या हुई है? अपने मार्ग से डायवर्शन को शो करती है, विचलित होती है। यानी वो सीधी नहीं निकली, या तो लेफ्ट साइड टर्न हो गई या राइट साइड की ओर टर्न हो गई, डायवर्शन शो करती हैं। और 1 फ्रॉम 20,000 पार्टिकल्स, ये मान के चलते कि 20,000 में से एक ही या दो रेडिएशन या पार्टिकल ऐसे थे जो जिस डायरेक्शन से ट्रेवल कर रहे थे, इस प्रकार से जा रहे थे ना, कम बैक, उसी डायरेक्शन में क्या हो गए? वापिस आ गए। इसका मीन्स क्या निकला? इसका मीन्स ये निकला कि भाई जो अल्फा पार्टिकल थे 20,000 में 1 और 2, वो ऐसी जगह से स्ट्राइक करते हैं, उस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं जहां से स्ट्राइक करने के बाद रिटर्न आते हैं, कम बैक टू इन देयर पथ, वो अपने पथ से वापस आ जाते हैं। तो किससे वो टकराने होंगे? जहां टकराने होंगे वो पार्टिकल कैसा होगा, वो पॉइंट कैसा होगा? वहां वेट होगा, मास होगा। कैसे? अरे भाई पर्दा लगा हुआ है, लगी होती है ना दरवाजे पे, उस पे आप क्रिकेट की बॉल फेंकेंगे तो वापस आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसका वेट नहीं होता है। लेकिन आपके सामने एक दीवार है, बॉल है, उस बॉल पे क्रिकेट की बॉल को फेंको तो क्रिकेट की गेंद क्या होगी? बॉल से टकराएगी और टकरा के क्या होगी? वापस आएगी। तो कर्टेन से वापस नहीं आई क्रिकेट की बॉल, लेकिन दीवार से टकरा के वापस आई। क्यों आई? क्योंकि कर्टेन में मास नहीं होता है। जितनी जोर से आप बॉल को फेंकेंगे, कर्टेन थोड़ा पीछे की ओर जाएगा, बॉल नीचे गिर जाएगी। लेकिन जब आप दीवार से गेंद को टकराएंगे तो दीवार का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो हैवी वेट सब्सटेंस है। तो जैसे गेंद उससे टकराएगी, टकरा के क्या होगी? वापस हुई। तो वो अल्फा पार्टिकल्स किससे टकराया होगा? जहां मास है या जहां मास नहीं है? डेफिनेटली वहां टकराया होगा जहां मास है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रदरफोर्ड ने देखा? देखते ही क्या देखा? पहला क्या देखा उसने? Most of the alpha particle pass through the file without undergoing any deflection. मैक्सिमम पार्टिकल क्या हुए? स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर गए, करते जा रहे हैं, देखिए चले जा रहे हैं।
दूसरा क्या देखा, फ्यू पार्टिकल अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अपने थोड़ा सा डायरेक्शंस को शो कर रहे हैं, या तो वो राइट साइड को टर्न होंगे या लेफ्ट साइड को टर्न होंगे। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन, और 1 या 2 ऐसे पार्टिकल थे कि जिस डायरेक्शन से वो ट्रेवल कर रहे थे उसी डायरेक्शन से क्या हो गए, कम बैक हो गए। तो उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, क्या ऑब्जर्वेशन था, most of the alpha particle pass through the file without undergoing any deflection, there must be sufficient empty space within the atom। उसने कहा अरे भाई ऐसा है कि बहुत से पार्टिकल स्टेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स ऐसा है कि एटम में बहुत सा स्थान कैसा है, कैसा है, खाली है, वैकेंट है, एम्प्टी स्पेस है, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, देखिए दिस इज ए फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, मान लेते हैं। ये कौन सा ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, और ये कौन सा था, थर्ड ऑब्जर्वेशन था, थ्री ऑब्जर्वेशन है। नंबर 2, आ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, कुछ ऐसे पार्टिकल का फ्रैक्शन था, 10 15 20 होंगे, वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं। देखिए ये डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में क्यों नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, डिफ्लेक्टेड क्यों हो रहे हैं। A small fraction of a particle was deflected by small angles. The positive charge has to be concentrated in a very small volume. These repelled and deflected a few positive charge alpha particle. This very small partition of the atom was nucleus. उसने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल अपने पथ से डाइवर्जेंस या विचलन को शो करते होंगे, वह अपने पथ से क्यों विचलित हुए, क्यों डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, बीटा कैसे थे बेटा, नेगेटिव थे, गामा कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाएं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्या होगा भाई, नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाते तो क्या होता है, हा? क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, नहीं रिपल्सन होता है, दूर दूर जाते हैं। पोल क्या होंगे, अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है, सेम पोल में रिफ्लेक्शन है, रिपल्सन होता है, तो वो दूर दूर चले जाएंगे। तो इसका मीन्स है कि जो पॉजिटिव स्फीयर है, जो पॉजिटिव पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, वह उस एरिया से गुजरा होगा जहां पर कैसा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्जन होगा, रिपल्जन होने से क्या होगा, सिंपल सा है, आपका जो अल्फा पार्टिकल है वह अपने डायरेक्शन से डेविएशन या विचलन को शो करेगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि एटम में कहीं पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, छोटा सा वॉल्यूम है जहां पर पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, उसको उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। नंबर थर्ड क्या ऑब्जर्वेशन था कि 1 फ्रॉम द 20,000 particle come back to in a initial path, one particle from the 20,000 particle come back बाउंस, वापस क्यों आया, इसका मतलब वह कहाँ जाके टकराना होगा, जहां पर मास होगा। The volume of the nucleus is very small as compared to total volume of the atom and mass is a concentrated in a nucleus, और मास कैसा होता है, कंसंट्रेटेड रहता है। The positive charge is concentrated at the center of the atom, the center is called as the nucleus, उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। मोस्ट मास, जो उसका मास एटम का ऑफ द एटम इज कंसोलिडेटेड इन द टिनी न्यूक्लियस, और मास भी कहाँ रहता है, उस टिनी न्यूक्लियस में रहता है। पूरा स्पेस तो खाली है, स्पेस कैसा उसने बताया, खाली है ना, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्या है, मास, उसको क्या नाम दिया उसने, न्यूक्लियस। The magnitude of the positive charge is proportional to the its atomic mass. Magnitude of the positive charge is proportional to its atomic mass. The heavier the atom, the more charge it. जितना atom heavy होगा उसमें ज्यादा charge होगा. The electron in an atom are orbiting around this tiny nucleus, similar to the planet around the sun in our सोलर सिस्टम। उसने कहा कि जिस ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे मास होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ऑर्बिट में वैसे ही घूम रहे हैं जैसे कौन घूमता है, प्लेनेट कहाँ घूमते हैं,
अराउंड द सन इन अ डेफिनेट ऑर्बिट, है ना। Therefore also determine the size of the gold atom, उसने साइज को दिया। तो कौन कौन से कंक्लूजन निकले? पहला कंक्लूजन क्या है? मैक्सिमम स्पेस इन अ एटम इज अ एम्प्टी। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज, कंसंट्रेटेड इन स्मॉल वॉल्यूम। क्या नाम दिया उसको? न्यूक्लियस। थर्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम कैसा मॉडल बोलते हैं? प्लेनेट मॉडल बोलते हैं। जैसे सूर्य के चारों कौन चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी है, अर्थ है, वीनस है ना, ये चक्कर लगा रहे हैं। वैसे कौन मूव करता है? कौन मूव करता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। देखो ये लिखा है ना, द इलेक्ट्रॉन इन एटम आर ऑर्बिटिंग अराउंड दिस टिनी न्यूक्लियस सिमिलर टू द प्लेनेट अराउंड द सन इन अवर सोलर सिस्टम। थैंक यू वेरी मच।